Morning everyone. In this particular video lecture we will discuss thyristor family devices. Now friends, there are many members of thyristor family, but according to our syllabus we have to discuss regarding the four. The first one is basically GTO, the second one is UJT, means unijunction transistor, the third one is the track, and the fourth one is basically the DAC. Now friends, in this particular video lecture we will discuss the GTO, means gate turn off thyristor. Now friends, as we can see, gate turn off thyristor is basically a PNPN device, and it can be turned on like ordinary thyristor by giving the positive gate pulse. And in this thyristor, that is in GTO, we don't use force commutation circuit for commutating it. We use basically the negative gate current for turning off. ना फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हियर, इट इज़ बेसिकली ए PNPN डिवाइस. ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक PNPN डिवाइस है, और ये जो होता है नॉर्मल थायरिस्टर के जैसे ही हम लोग इसमें गेट पल्स को प्रोवाइड करते हैं तो ऑन होता है. लेकिन जो होता है इसमें हम लोग जो बेसिकली क्या होता है, और जो अगर इसको ऑफ करना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव गेट करंट सप्लाई देते हैं, जिसका जो वैल्यू होता है एनोड करंट के 20 to 30% ऑफ एनोड करंट. ठीक है, जिसका जो वैल्यू होता है, जो एनोड करंट का वैल्यू होता है उसका 20 to 30% होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी जो होता है फोर्स कम्यूटेशन सर्किट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जिस इन्वर्टर में हम लोग बेसिकली इसके यूज करते हैं तो वो क्या होता है, वो जो होता है बेसिकली जो जिस इन्वर्टर में हम लोग इसको यूज करते हैं वो कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है. ठीक है, और उसका जो प्राइस भी होता है बेसिकली क्या होता है, लेस हो जाता है. ठीक है, तो चूँकि जो होता है हम लोग GTO में जो होता है कोई भी कम्यूटेशन सर्किट नहीं यूज करते हैं, इसीलिए जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है इसको जो है हम लोग जिस इन्वर्टर में यूज करते हैं बेसिकली उस इन्वर्टर का जो साइज़ होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, और जो प्राइस भी होता है उसका क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे इसका सर्किट सिंबल के बारे में. ठीक है, तो देखिए ये जो है बेसिकली गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर का सर्किट सिंबल है. ठीक है, ये तीनों जो है सर्किट सिंबल है. ठीक है, इसमें जो है बेसिकली दो एरो ये शो कर रहा है कि एक एरो बेसिकली दोनों जो एरो है एक शो कर रहा है कि करंट जो है SCR में जा रहा है, और दूसरा जो है कि करंट जो है SCR से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसमें 3 टर्मिनल होता है. द फर्स्ट वन इज बेसिकली एनोड, द सेकंड वन इज कैथोड, एंड द थर्ड वन इज गेट. ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द एरो शोज डैट गेट करेंट कैन गो इन फॉर टर्निंग ऑन. ठीक है, जो यहाँ पे दो एरो है बेसिकली, इसका मतलब यहाँ पे जो दो एरो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि गेट करंट जो है इनसाइड जा सकता है. ठीक है, SCR को टर्न ऑन करने के लिए, एंड आउट फॉर टर्निंग ऑफ. ठीक है, और गेट करंट जो होता है आउट हो सकता है. ठीक है, ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ द गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर. नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस द स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GTO. ठीक है, तो GTO जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है इसका जो है हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए जो है बेसिकली VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, और VI कैरेक्टरिस्टिक जो होता है GTO का हम लोग जो होता है एनोड वोल्टेज और एनोड करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली इजीली देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लार्ज रेटेड जो थायरिस्टर है उनका जो बेसिकली लैचिंग करंट है उसका जो वैल्यू है यहाँ पे 2 एम्पियर के आसपास है. ठीक है, तो जनरली जो उसका जो वैल्यू है क्या है, लार्ज है. ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो थायरिस्टर का जो वैल्यू है, थायरिस्टर के केस में जो है वैल्यू है लैचिंग करंट का, वो जनरली क्या होता है कि लैचिंग करंट का जो वैल्यू होता है 100 to 200 मिली एम्पियर के आसपास में होता है. ठीक है, और वही अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लार्ज रेटेड GTO है, ठीक है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, तो उसके केस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर से क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें, देखिए कहता है कि इट इज़ ड्रॉन बिटवीन एनोड वोल्टेज एंड एनोड करंट. ठीक है, देखिए जो मेरा स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है GTO का, उसको जो होता है बेसिकली हम लोग एनोड वोल्टेज एंड एनोड करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं. नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से देख सकते हैं. लैचिंग करंट फॉर लार्ज पावर GTO, जो लार्ज पावर GTO का जो लैचिंग करंट है बेसिकली क्या है, इज सेवरल एम्पियर, मतलब वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं पार्टिकुलरली, ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग पार्टिकुलरली बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, 2 एम्पियर है. ठीक है, here 2 एम्पियर एज कम्पेयर टू 100 to 100 मिली एम्पियर फॉर कन्वेंशनल थायरिस्टर ऑफ सेम रेटिंग. ठीक है, अगर हम लोग सेम रेटिंग का जो है एक थायरिस्टर लेते हैं और एक GTO लेते हैं तो लैचिंग करंट होगा एज इन केस ऑफ GTO क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, और एज इन केस ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं थायरिस्टर होगा तो उसमें क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्विचिंग परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जो गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है उसका जो बेसिकली स्विचिंग परफॉर्मेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये बेसिकली क्या है, सर्किट डायग्राम है. ठीक है, स्विचिंग परफॉर्मेंस को पढ़ने के लिए. तो देखिए इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये मेरा जो है ट्रांजिस्टर हो गया. ठीक है, यहाँ पे 2 थायरिस्टर है बेसिकली. ठीक है, 3 थायरिस्टर, ये मेरा एक GTO हो गया. ठीक है, यहाँ पे थायरिस्टर 1 है, यहाँ पे थायरिस्टर 2 है. ठीक है, तो देखिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं. कहता है कि अ बेसिक गेट ड्राइव सर्किट फॉर अ GTO इज गिवन इन द फिगर. यहाँ पे बेसिकली क्या है,
एक गेट ड्राइव सर्किट दिया गया है, ठीक है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर के लिए। कहता है कि फॉर टर्निंग ऑन GTU, जो कि यहाँ पे जो थायरिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो ये थायरिस्टर है बेसिकली इसको टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है, इसको जो है टर्न ऑन करने के लिए, ये जो मेरा GTU है इसको टर्न ऑन करने के लिए, ठीक है, टर्न ऑन करने के लिए TR इज़ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, जो पहला ट्रांजिस्टर है TR ऑन, उसको हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑन करते हैं इन टर्न स्विचेज ऑन TR2 टू अप्लाई अ पॉजिटिव गेट पल्स टू टर्न ऑन GTU। देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, जैसे हम लोग यहाँ पे TR1 है, ठीक है, और TR2 है, ठीक है, तो जैसे हम लोग TR1 में सप्लाई करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि मेरा जो TR2 है ऑन हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि TR2 जो है और GTU में मेरा क्या करेगा, पॉजिटिव गेट करंट को सप्लाई करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मेरा GTU क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि फॉर टर्निंग ऑफ के लिए क्या होता है कि द टर्न ऑफ सर्किट शुड बी कैपेबल ऑफ आउटपुटिंग अ हाई पीक करंट, ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली क्या है, टर्न ऑफ सर्किट है, ठीक है। ये इसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट जो है सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो है ये नेगेटिव करंट GTU को सप्लाई करके इसको क्या कर सके, टर्न ऑफ कर सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि यूजुअली थायरिस्टर इज यूज फॉर दिस पर्पज, और इसको ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली एक थायरिस्टर का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कहता है कि व्हेन T1 टर्न ऑन, जब हम लोग T1 को टर्न ऑन करते हैं, मीन्स ये जो मेरा थायरिस्टर है, जब ये मेरा थायरिस्टर को हम लोग टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही टर्न ऑन करते हैं अ लार्ज नेगेटिव करेंट पल्स टर्न्स ऑफ द GTU, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बेसिकली T1 को टर्न ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हाई नेगेटिव करंट जो होता है GTU के थ्रू फ्लो करता है, और मेरा जो GTU होता है बेसिकली क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो देखिए स्विचिंग परफॉर्मेंस में बेसिकली हम लोग ये देखें कि अगर मेरे को टर्न ऑन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग TR1 को टर्न ऑन करेंगे। जैसे ही TR1 को टर्न ऑन करेंगे तो TR2 मेरा टर्न ऑन हो जाएगा, और ये क्या करने लगेगा कि जो यहाँ पे मेरा GTU है इसमें क्या करेगा, सप्लाई पॉजिटिव गेट करंट सप्लाई करेगा, पॉजिटिव गेट करंट सप्लाई करने के कारण क्या होगा कि मेरा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग को ऑफ करना होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा T1 है T1 को ऑन करेंगे, T1 को जैसे ही ऑन करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव करंट सप्लाई करने लगेगा GTU में, जिसके कारण क्या होगा कि मेरा जो GTU होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बेसिकली उसमें हम लोग यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।